नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं सर्वोदय टीवी। इस समय चुनावी दंगल छिड़ चुका है। पंचायती और जिला परिषद का चुनावी दंगलों की डेट आ चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में उम्मीदवार अपने मतदाताओं के पास जाकर मतदाताओं को रिझाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में होडल जिला परिषद वार्ड नंबर 14 से उम्मीदवार है गायत्री देवी, जो कि माता है प्रदीप शर्मा की, जो कि समाज सेवक हैं। और प्रदीप शर्मा पिछले लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। प्रदीप शर्मा को आज बामनी खेड़ा गांव में भारी जन समर्थन मिला। बामनी खेड़ा गांव की सरदारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अपना समर्थन दिया और मत देने का पूरा वायदा किया। बता दें आपको कि प्रदीप शर्मा पिछले लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने घर घर जाकर खाना वितरित किया था। इसी को देखते हुए गांव की सरदारी ने उन्हें मत व समर्थन देने का वायदा किया है। वहीं प्रदीप शर्मा ने बताया कि उन्हें पूरे 10 गांवों का समर्थन मिल रहा है। बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, बच्चों, जो आपने आज उत्साह दिखाया है भाई की प्रदीप के लिए, उसी उत्साह के साथ बदलाव की लहर में जुड़ जाओ। पुराने बदलने की गांव में परंपरा पे प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर, लेकिन वो बस्ती माता सरपंच तो अपने आप ही भगवान कृपा होती है। सभी नयो आवे भाई, और भाई अब पुराने बात छोड़ के नए ढर्रा में ढर जा भाई। प्रदीप हर तरीका से सफल बना। की सभी सरदारी को सबसे पहले मेरी राम राम है। मेरे बुजुर्गों को राम राम, मेरे भाइयों को राम राम, और जो छोटे भाई हैं उनको राम राम, और हमारी माता बहनों को राम राम। जो आपने आज प्यार दिया है, मैं आपका आभारी रहूँगा। कभी आपको कमी महसूस नहीं होने दूंगा। क्या आपको मेरी राम राम है। देखो जी, बस्ती की तरफ से जितने भी एक इकट्ठे हुए हैं, हम भी जो है आशा करते हैं और भाई ये चाहते हैं भाई किसी तरीका से इनको बढ़िया कामयाबी मिल जाए और आपके साथ पूरी बस्ती है। सब बस्तियाँ साथ है, तन मन मिलते कहीं भी कोई लगी हो सब साथ चलेंगे। बस्ती माता के संसद में अनुरोध है कि आप एक साथ जुटकर मेहनत करें। बाहर भीतर जिसका जैसा सहयोग है, जिसकी जान पहचान है, हमारा साथ है। प्रदीप जी, किस तरह का समर्थन आज आपको बामनी खेड़ा गांव की तरफ से मिला है? किस तरह के महिलाओं का किस तरह से समर्थन मिला है? सबसे पहले तो मैं अपने गांव की समस्त सरदारी को नमन करता हूं। आज जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है, ये मेरे जिंदगी का सबसे भावुक पल था। जितना प्यार मेरे बुजुर्गों ने, मेरे छोटे भाइयों ने, माताओं ने, बहनों ने जितना प्यार दिया है, उसको मैं जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। और जीवन भर मैं इस प्यार का आभारी रहूंगा। और आने वाले समय में मैं इनके साथ रात को 12 बजे भी खड़ा पाऊंगा। प्रदीप जी, जिस तरीके से बुजुर्गों का साथ मिला, महिलाओं का साथ मिला, युवाओं का किस तरीके से साथ मिल रहा है? देखो, युवा तो शुरू से ही, मैं युवा के दिलों की धड़कन हूँ, वे मेरे दिलों की धड़कन है। युवा तो शुरू से ही मेरे साथ रहे हैं। मैं 10 साल से 2012 से समाज सेवा करता आ रहा हूँ। अपने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों में भी मैं 10 साल से 2012 से समाज सेवा कर रहा हूँ। और मुझे जो उत्साह मेरे युवा भाई देते हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। युवाओं की अगर बात की जाए, खेल को लेकर, उनके पढ़ाई को लेकर, कंपटीशन के एग्ज़ामों की तैयारी को लेकर, कोई लाइब्रेरी, खेल स्टेडियम, किसी तरह की कोई व्यवस्था है? हमारे इस एरिया में अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। खेल स्टेडियम की कोई व्यवस्था नहीं है, रेस ट्रैक की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं अपने युवाओं को कि उनके लिए सबसे पहले इसी एजेंडे पर काम किया जाएगा। सबसे पहले खेल स्टेडियम, युवाओं के लिए जो भर्ती वगैरह होती हैं, रेस के लिए वो ट्रैक होते हैं, वो सब उसी एजेंडे पे काम किया जाएगा। पार्क बनवाए जाएंगे। और ये केवल मैं अपने बामनी खेड़े गांव के लिए नहीं कह रहा, मैं अपने 10 गांवों के लिए कह रहा हूँ। बामनी खेड़ा, फुलवाड़ी, बहरौला, सैलोटी,
नागर, रूंदी, लाड़िया का दीगोट, हिदायतपुर, ये 10 के 10 गांव पिछड़े हुए हैं। 10 के 10 गांव पिछड़े हुए हैं। इन 10 के 10 गांवों में कोई भी कहीं भी कैसी भी व्यवस्था नहीं है। ना ही कोई सुंदर पार्क देखने को मिलता है, ना ही कोई पानी की निकासी मिलती है, ना ही युवाओं के लिए कोई खेल स्टेडियम है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, अब की बार मैं इनके कामों को बहुत बखूबी निभाऊंगा और करूंगा। आज तो बामनीखेड़ा के हजारों ग्रामीणों ने, महिलाओं ने आपको समर्थन दिया। बाकी गांवों का अगर बातचीत की जाए तो बाकी गांवों का किस तरीके से समर्थन मिल रहा है? देखिए भाई साहब, मैं तो एक कार्यक्रम, मैं तो खुद कैंडिडेट हूँ। मुझे तो सब जगह हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है, 10 के 10 गांवों में मुझे इतना प्रेम और उत्साह देखने के लिए मिल रहा है मुझे अपने लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं जीवन भर 10 गांवों की जनता का ऋणी रहूँगा। कोई अपील करना चाहेंगे अपने मतदाताओं से, ग्रामीणों से, 10 गांवों से? मेरी सभी मतदाताओं से यही अपील है कि एक बार मौका मुझे ज़रूर दें। आने वाली 22 तारीख को अपना बहुकीमती वोट हमारी माताजी गायत्री देवी जी को दें। नाम है जी आपका? मेरा नाम है भैया रघुवीर फौजी बोले। रघुवीर जी, गांव में चुनाव है, जिला परिषद के कैंडिडेट कई आपके पास आ रहे होंगे, तो किस तरह का लोगों का रुझान है? किस कैंडिडेट में आपको आस नज़र आ रही है? कौन सा कैंडिडेट आपके लिए ठीक है? प्रदीप भाई सबसे बढ़िया कैंडिडेट है गांव का, और 10 के 10 गाँव में मतलब प्रदीप का बोलबाला है। और प्रदीप जैसा कैंडिडेट मुझे तो लगना ही रहा इस स्टेट में हो, कहीं भी हरियाणा में। बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया लड़का है। तो पिछले लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में भी जुड़े रहे? बहुत समाज सेवा करी है, कोरोना के टाइम में भी लोगों की बहुत हेल्प करी है, और आज भी कर रहा है और पहले से करता आ रहा है। तो आपके लिए तो प्रदीप कैंडिडेट है? कैंडिडेट प्रदीप। और कोई मुकाबले में है? मुकाबले में कोई भी नहीं है। इसके मुकाबले में जो इतने भी 10 गाँव में, इसके मुकाबले की एक भी आदमी नहीं है। पूरी हर बस्ती में जहाँ भी जाते हैं वहाँ प्रदीप का ही नाम लेते हैं लोग। जी आपका? रोशनलाल लाल सिंह जी, रोशनलाल जी, किस तरीके का माहौल चल रहा है जिला परिषद को लेकर? प्रदीप भाई का माहौल चल रहा है बढ़िया, जोर शोर से। युवाओं में, महिलाओं में, बुजुर्गों में किस तरह का क्रेज है? युवाओं में, महिलाओं में भी और बुजुर्गों में भी बहुत बढ़िया माहौल है। इसके बराबर कोई कैंडिडेट अभी फिलहाल है नहीं। बढ़िया जोश चल रहा है, बहुत बढ़िया माहौल। क्या लगता है चुनाव निकलेगा? चुनाव बिल्कुल 100% निकलेगा चुनाव। नाम है जी आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है, गांव में सूरज भी कहते हैं मुझे। जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, भांति भांति के कैंडिडेट आपके पास आ रहे होंगे। क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट मत देने लायक है? जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं हमारे इस वार्ड नंबर 14 में जी, सबसे बढ़िया कैंडिडेट प्रदीप शर्मा है। एजुकेटेड कैंडिडेट है और समाज सेवा से 8-10 साल से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल में इसने सबसे ज़्यादा सेवा करी है लोगों की, जिनके रोजगार छूट गए उनकी भी बहुत बढ़िया सेवा करी है लोग। तो गांव का भरोसा उस पर खरे उतरेंगे? गांव पूरा खरा उतरेगा जी, पूरा 100%। जो आपके कैंडिडेट हैं वो काम कराने में सफल हो पाएंगे? बिल्कुल। हमारा जो कैंडिडेट है ये प्रदीप शर्मा 8-10 साल से बिना पद के भी सेवा कर रहा है समाज की, और आगे भी करता रहेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। तो केवल बामनीखेड़ा गांव का समर्थन है या फिर 10 गांव? नहीं, पूरे 10 गांवों में से पूरा समर्थन मिल रहा है, बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। धन्यवाद। आपका? मेरा नाम जयपाल शर्मा है। शर्मा जी, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं, कई सारे कैंडिडेट आपके पास आ रहे होंगे, तो क्या लगता है कौन से कैंडिडेट पर भरोसा किया जाए? भरोसा जो कर्मठ है, जुझारू है, काम करने वाला है, समाज सेवक है, वो प्रदीप शर्मा है। तो पिछले दिनों किस तरह के काम किए हैं? बिना पद के किस तरह से काम हुए हैं? पद लेने के बाद क्या काम करेंगे, कुछ है भरोसा? बगैर पद के प्रदीप शर्मा ने कोरोना काल में लोग को यहाँ भंडारा चलाया, घर घर राशन पहुँचाया और लोग की ज़रूरतों को पूरा किया। हर तरह से साथ दिया उन्होंने, हर तरह से। तो अब समय आ गया है जनता को मत देने का, तो क्या लगता है कि 10 गांवों की जनता किसकी तरफ ज़्यादा रुझान दिखा रही है? 10 गांव के जो समाज है सभी का प्रदीप शर्मा की तरफ रुझान है। नरेश शर्मा जी।
शर्मा जी, जिला परिषद का चुनाव चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट आपके पास आ रहे होंगे। किस कैंडिडेट का रुझान ज़्यादा है जनता में? कैंडिडेट का जो रुझान है जी प्रदीप शर्मा का है। और ऐसे तो उम्मीदवारी में उनकी माताजी खड़ी हैं गायत्री देवी जी, जिनका समर्थन पूरी हर बिरादरी से मिला हुआ है। कोई किसी जात पात में कोई भेदभाव नहीं है। सब जगह पे कोरोना काल से ही सभी का एक तरीके से सहायता कर रहे हैं और विकास कार्यों में सहायता कर रहे हैं। उन्हें ना किसी सरपंची से मतलब है ना किसी और इलेक्शन से, उन्हें समाज सेवा से मतलब है और वो समाज सेवा कर रहे हैं। और आने वाले जो आसपास के हमारे 10 गांव हैं उनमें भी उनका अच्छा रुतबा है और अच्छे लोगों अच्छा समर्थन मिल रहा है वहाँ से। सिंगला जी, जो यूथ में किस तरह का प्रदीप शर्मा का रुझान है, यूथ को लेकर किस तरह की उनकी सोच है और क्या काम करेंगे वो यूथ के लिए? हमारे भाई जी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं की। हमेशा पूरे गांव का या फिर कहीं का भी ऐसा नहीं है, अपने गांव का सपोर्ट किया है। जहाँ तक वो चाहते हैं वो हमेशा सबका भला ही चाह रहे हैं। 10 साल हो गए हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है उनको, यूथ को, और वो जीते ही यही हमारी आशा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम निशांत चौहान है। निशांत, जिला परिषद के चुनाव है, ऐसे में आप भी एक वोटर हैं, तो किसको वोट देना चाहेंगे, कैसा कैंडिडेट चुनना जी चाहेंगे? हमारा भाई प्रदीप बामनी खेड़े से हमारा फुल सपोर्ट है उनको। वो 8-10 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने किसी भी 36 बिरादरी का कैसा भी भेदभाव नहीं करा। हमारे पूरे लगातार 10 कामों का पूरा सपोर्ट उनके पास है, पूरे यूथ का, पूरे बुजुर्गों का। वो लगातार 8-10 सालों से मेहनत और किसी भी तरह के कोई भी भेदभाव 36 बिरादरी से उनका नहीं हुआ है। 36 बिरादरी का पूरा समर्थन उनको है, हमारे पूरे 10 गाँवों का समर्थन है। तो जी हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई प्रदीप शर्मा जीते। गायत्री देवी, मैं सब सरदारी को नमस्कार करती हूँ आदरपूर्वक, और सब मेरा मतलब साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। उनके लिए वे मेरे लिए बहुत वो हैं और सबको मैं इज्जत देती हूँ। गायत्री जी, किस तरह का समर्थन मिल रहा है गांव बामनी खेड़ा से और बाकी 10 गांवों से? किस तरह का आपको समर्थन मिल रहा है, किस तरह का प्यार मिल रहा है? गांव बामनी खेड़े से मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है और सभी भाई मेरे साथ हैं, भाई बहन बुजुर्ग, और जो 10 साल से मैंने मेहनत की है सब मेरा प्यार से समर्थन दे रहे हैं। मुझे सब प्यार से ही समर्थन दे रहे हैं। बाकी और जो 10 गांव हैं उनका किस तरह से समर्थन मिल रहा है? 10 गांव में 10 सालों से मेहनत करते आ रही हूँ, इसलिए 10 गांव मुझे पूरे प्यार सहित वो दे रहे हैं समर्थन। उनकी मैं इज्जत करती हूँ। किस तरह का काम करेंगे आप अगर जीत मिलती है, लोगों का समर्थन मिलता है, प्यार मिलता है, तो किस तरह का काम करेंगे आप? अगर जीत मिलती है, प्यार मिलता है, तो मैं हर सुविधा करूँगी। 10 गाँवों में हर तरीका की सुविधा करूँगी। स्कूल मतलब जो भी है वो पूरी सुविधा दूँगी। मैं गायत्री देवी सभी लोगों से अपील करती हूँ कि वार्ड नंबर 14 के मुझे सभी वोट दें और 22 तारीख को मुझे अपना कीमती वोट दें और सफल बनाएं। सीता शर्मा है, गांव बामनी खेड़ा। 22 नवंबर को मेरे से बड़ी मेरी जिठानी है, इनको सभी भाई बहनों को गांव बस्ती माता की सबकी 10 गाँव में हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई हो। मैं यही चाहती हूँ अगर हमारी जिठानी जो हमसे बड़ी हमारी बहन है, हमारे लिए बुजुर्ग है, 10 गाँव में जो भी काम पेंडिंग में पड़ा है, जिसने जैसे पहले जिला पार्षद ने नहीं करा है, उसको हम हाथ जोड़ के गांव-गांव में जाके हम देखेंगे और पूरे काम को हम करवाएंगे। जय। और भविष्य में जैसे भी है आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर।